जब भी उसने मेरी पुरखलूस मोहब्बत पर शुबा ज़ाहिर किया, बेसाख्ता मेरी नज़रें अपने आप से उलझकर सवाल करती हैं कि क्या मेरी चाहत में कुछ कमी थी या फिर उनकी मोहब्बत ही बदगुमां थी। वॉइस ऑफ इंडिया के स्टूडियो में मैं हूं योगराज गुप्ता। आप सबको मेरा आदाब, नमस्कार और प्यार भरी सत श्री अकाल। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हमारे विशेष मेहमान जनाब अचल खन्ना। इनका ताल्लुक़ रायली पेज से है। अचल जी, सबसे पहले तो हम अपने स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। Thank you so much, Gupta ji, for having me here at The Voice. It's really a privilege कि आप लोगों ने बुलाया और मैंने मना भी नहीं किया। बिल्कुल मुझे आना था। वी फील वेरी ऑनर्ड। अच्छा जी, पहले तो ये बताओ कि आपका कई सालों से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक़ रहा है। पहले अपने बारे में थोड़ी जानकारी दें कि विनिपेग में आपका कब आना हुआ। जब भी हम विनिपेग में किसी एंटरटेनमेंट की बात करते हैं तो सर फिर आपका नाम आता है कि यू आर अटैच विद, और आपने बहुत से प्रोग्राम यहाँ विनिपेग में ऑर्गेनाइज़ किए हैं। थोड़ा अपने बारे में बताएं, जानकारी दें कब आपका आना हुआ। थैंक यू गुप्ता जी। मैंने 2007 में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कोर्स किया था। अच्छा। एंड 2010 आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी कि मैं बाहर जाके अपनी करियर को स्टार्ट करूं। अच्छा। फिर मैं यूनाइटेड स्टेट्स वहाँ गया, फ्लोरिडा। आई स्टार्टेड माई करियर इज़ अ रेस्टोरेंट इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। और उसके बाद मेरे यहाँ चाचा रहते थे अपने। देन ही टोल्ड मी लाइक कम डाउन टू विनीपेग, अच्छी जगह है, कम डाउन। तो मैं विनीपेग आया पहली बार उनसे मिलने। तो हालांकि आई केम फ्रॉम फ्लोरिडा, तो इट वाज कम्प्लीटली डिफरेंट मेरे लिए। बिल्कुल। बट नाइटमेयर था आपके लिए। नाइटमेयर में नहीं बोलूंगा। हालांकि फर्स्ट टाइम मैंने स्नो देखा था 2010 में, जब मैं आया था 2011 में। अच्छा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फ्रेंडली मैनिटोबा लगा, लोगों से मिला। तो इट्स अ नाइस थिंग, मुझे अच्छी लगी जगह। फिर मैंने सोचा नहीं, लेट्स स्टार्ट माय करियर, कहीं से तो स्टार्ट करना ही था। या अच्छा। यूएस से करूं या कनाडा में रहूं, एटलीस्ट यहाँ किसी को जानता था स्टार्टिंग में। देन आई थॉट चलो अंकल गाइड कर सकते हैं। देन मैंने अपनी करियर यहाँ से स्टार्ट की। 2011 में मैं यहाँ आया एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन द रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। अच्छा। इंडिया पैलेस रेस्टोरेंट, आई स्टार्टेड देयर। मैंने वहाँ कुक की जॉब एज अ हेड कुक स्टार्ट की थी। फिर आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मैंने हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड किया हुआ था। देन आई गॉट कपल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन होटल इंडस्ट्री। आई वाज द जनरल मैनेजर इन होटल रॉयल प्लाजा, कोर्टयार्ड मैरियट। आई वाज द फूड एंड बेवरेज मैनेजर, जो एयरपोर्ट के पास है। Then I opened my own restaurant in Winnipeg, and I was also a general manager at the Howard Johnson Winnipeg. तो मैंने इतने सालों से सोचा, and also I was just working in US right now as a regional manager. तो मैंने सोचा आई एम सेलिंग रूम्स for the last 10 years. Why not to sell houses to people अच्छा, now? that's how you ended going Exactly. in the अच्छा। So that's how I came into the real estate industry. मैं अचल जी, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, दैट फिट्स वेरी वेल, क्योंकि यू आर ए पीपल पर्सन। आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ काफ़ी रहा। आपने बहुत बहुत बड़े बड़े अच्छे प्रोग्राम विनिपेग में ऑर्गेनाइज किए। फॉर एग्जांपल वडाली ब्रदर का था, है ना? हाँ जी, हाँ जी। मिक्का का शो था, उसके बारे में थोड़ा बताओ कि हाउ चैलेंजिंग इट वाज कि ऑल ऑफ अ सडन शो को कैंसिल करना पड़ा। बताओ उसके बारे में थोड़ा। हाँ जी, मिक्का से पहले मैं आपको वडाली ब्रदर्स का बताऊंगा, जस्ट बिकॉज कल ही उनकी बर्थडे थी, प्यारेलाल वडाली जी की। एंड आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग हिम यस्टरडे। तो इट वाज रियली नाइस कि एटलीस्ट हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि हम उन्हें विनीपेग बुलाए। बहुत बढ़िया था। और आई थिंक उस समय मैं आपके साथ भी था, जब आप मेरे साथ वो मैंने उनका ऑर्गेनाइज वगैरह था। तो इट वाज वेरी नाइस टू हैविंग हिम हियर। मैंने उनके शोज देखे थे, कपिल शर्मा शोज मैंने जब देखा था। आई नो दे आर लेजेंड्स इन द कवाली इंडस्ट्री एंड ऑल। बिल्कुल सही बात। तो उनका जो लाफ्टर साइड जो हमें दिखा था कपिल शर्मा शो में, मुझे काफी बढ़िया जगह लगे। चाय 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 पे। हाँ हाँ जी, एक बात याद आ गई। तो दे वर हियर फॉर विद अस 10 days इन विनीपेग। तो काफी अच्छा लगता था। हर रात कवालियाँ होती थी, हर रात लाइक लाफ्टर चैलेंजेस वगैरह वो सब बातें होती थी। तो दैट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन विद देम। बहुत ही बढ़िया, वन ऑफ ए काइंड प्रोग्राम था विनीपेग में। थैंक यू सो मच। एंड फिर हमने मिक्का सिंह का किया था, मैं और मेरे कुछ आपके साथी थे काफी। सो वी डिड मिक्का सिंह इन विनीपेग एट द सेंटेनियल कॉन्सर्ट हॉल। ये हमने दिवाली में करना था 2017 में। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय मिक्का के ब्रदर की डेथ हो गई थी। देन ही हैड टू फ्लाई बैक टू इंडिया द नेक्स्ट डे। तो शो वो कैंसिल हो गया था यहाँ। शो वाज सोल्ड आउट, और कितना मुश्किल था कि एवरीथिंग इज अरेंज्ड। शो बिग टिकटें बिक चुकी हैं, स्पॉन्सरशिप ले लिया है,
हाँ जी, बट इट वाज समथिंग नेचुरल कि वो ना मिक्का के हाथ में था ना हमारे हाथ में था, तो दैट वाज वेरी हार्ड या अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस हाँ थे, जी। हाँ बिल्कुल। तो हमने सबके पैसे रिफंड्स वगैरह सब कुछ किए थे उस समय। इट्स ओके, मिस हैपनिंग्स किसी के साथ भी होती है। देन वी प्रॉमिस्ड पीपल कि डोंट वरी, whenever Mikka Singh will be coming in US और Canada, the first show he will do it in is in Winnipeg। अच्छा। और मिक्का ने भी हमें वीडियोस वगैरह काफ़ी भेजे थे कि he apologized कि जो हुआ, और वो जरूर आएगा विनीपेग। देन वी गॉट हिम हियर इन 2018, अराउंड मई में हमने उसकी इवेंट किया था सेम सेंटेनियल कॉन्सर्ट हॉल में। और इस समय हमने टिकट की प्राइसेस भी आधी कर दी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, बिल्कुल सही। क्योंकि हमें पता है एक बार किसी के साथ प्रॉब्लम हो जाता है तो पीपल जनरली सोचते हैं कि वो दोबारा टिकट खरीदने पड़ते हैं, हैसल होता है। सो दैट्स द रीजन फिर हमने। एंड इट वाज अ पैक्ड शो। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया था, थैंक यू वेरी सो नाइस। मच। आई बिलीव आप भी आए थे, एंड वी एडेड बिल्कुल सही लाइक, बात है अभी, या एंड वी एडेड 3 फीमेल सिंगर्स टू इन दैट इवेंट। बहुत बढ़िया था। नहीं, थैंक यू सो इट मच। वाज गुड, या नहीं, ऐसे ऐसे इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किए, कितना डेयरिंग था कि इस इतने म्यार का प्रोग्राम, इतना एक्सपेंसिव शो, सेंटिनल हॉल के किराए, प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, आपको सपोर्ट भी काफ़ी मिली थी आपके। हाँ, थैंक यू टू ऑल द पीपल अगेन सपोर्ट, जो हमारे इंडियंस इन विनीपेग ग्रुप से जुड़े या जो भी बिजनेसेस जुड़े, ये सब पॉसिबल उन्हीं के कारण हो पाया। मैं अकेला तो, चाहे मैं विनीपेग में करूँ चाहे कहीं भी करूँ, अकेला कोई नहीं कर पाता जब तक आपके साथ एक अच्छी टीम नहीं हो। और टीम के साथ साथ नहीं, टीम वर्क तो आपका बहुत बढ़िया है। आप अब ये इस बारे में बताएं कि जो आप महीने में एक आध बार जो आप यंगस्टर के लिए जो इवेंट ऑर्गेनाइज करें, उसके बारे में बताएं। वो कैसे, एक इट वाज अ वेरी यूनिक आइडिया, विनीपेग में हमने कभी देखा नहीं था। आप यू आर द वन जो आप इस आइडिया को लेके आए, बताओ क्या था वो। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं 2011 में विनीपेग मूव किया था, तो जो भी यहाँ पर क्लब नाइट्स वगैरह होती थी बिफोर इन इंडिया, चाहे फ्लोरिडा, आई यूज टू गो टू क्लब्स। अच्छा। तो मुझे शुरू से आदत थी नाइट क्लब, जैसे दिल्ली वगैरह मुंबई में होती है। तो विनीपेग में उस समय हमारी इंडियन क्लब्स नाइट्स नहीं होते थे, कोई भी डीजे नाइट्स नहीं होते थे। आप कहीं भी चल जाओ, देयर वाज लाइक हॉलीवुड स्टाइल, पर कोई भी बॉलीवुड स्टाइल नहीं होता था। बिल्कुल। देन आई स्टार्टेड अप्रोचिंग टू क्लब्स, एंड जैसा मैंने आपको बताया इंडियंस इन विनीपेग ग्रुप के कारण मुझे काफ़ी लोगों ने हेल्प, लाइक जो जुड़े कि नहीं हम आएंगे उसी या नेटवर्किंग बहुत बढ़िया था आपका। हाँ जी, तो उससे सब स्टार्ट हुआ। आई स्टार्टेड इन 2013 अच्छा। क्लब इवेंट्स। तो टचवुड विनीपेग के जो भी बड़े से बड़े क्लब का आप नाम ले लो, चाहे वो स्टूडियो नाइट क्लब हो, एरिया था, लाइक 441 मेन था, जितने भी क्लब्स थे, वी डिड इवेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द क्लब्स। वी यूज्ड टू डू लाइक हर 2 महीने में हम करते थे। बिल्कुल ओवरवेलमिंग रिस्पांस था उसका। थैंक यू सो मच। और हमने एक इवेंट भी किया था, रूफ टॉप पार्टी किया था, बॉलीवुड नाइट, तो वो भी सोल्ड आउट था। टचवुड पीपल, उन्हें काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया न्यू ईयर इवेंट्स वगैरह में। तो दैट हाउ इट ऑल स्टार्टेड। अभी स्लो डाउन क्यों हो गया? अब अभी यू आर बिजी इन सम अदर थिंग, क्या हो गया अचानक? नॉट रियली, आई वुड से मैं अभी भी करना चाहता हूँ। हमने अभी लास्ट में किया था 2018 में, हमने लास्ट किया था बॉलीवुड नाइट, जो था रूफ टॉप पार्टी था। अच्छा। बट उसके बाद आपको पता है कोविड से रिलेटेड सब होने लगा। 2019 में कोविड स्टार्ट हो गया, 2020 में फरवरी में स्टार्ट हो गया था। सो दैट स्लोड डाउन द थिंग्स। अच्छा। और ऐसा नहीं है कि मैं आगे नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं डेफिनेटली आगे और भी इवेंट्स करूँगा और बड़े भी करूँगा। बस जब तक लोगों का साथ है, डेफिनेटली विल ट्राई टू कीप ग्रोइंग डे बाय डे। बट ये कोविड के चक्कर में ही सारा कुछ हो गया था। अच्छा, ये बताएं, अभी आप रियल एस्टेट में आप आए हैं, कि किसने आपको ज़्यादा इनकरेज किया? व्हाट मेड यू टू जॉइन रियल एस्टेट? एज आई टोल्ड यू कि मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से था पिछले 10 सालों से। आई वॉज सेलिंग रूम्स, लोगों को रूम बेचता था एज अ जनरल मैनेजर, एज अ सेल्स मैनेजर। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अब लोगों को घर बेचूं, क्यों नहीं लेट्स मेक इट टू बिग लाइक अ कमर्शियल स्टफ। तो दैट हाउ आई स्टार्टेड इन द रियल एस्टेट। एंड टचवुड अभी मुझे एक मजे की बात, अभी महीना हुआ, महीने में आपने 200-300 सेल भी कर भी दी है पहले से ही। थैंक यू सो मच। ऐसा कोई लाइनअप नहीं था, ये सब टचवुड फ्रेंड्स और फैमिलीज के जो हेल्प से हुआ, सपोर्ट से। एंड टचवुड इट्स गोइंग गुड। और लोग ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंस हो, वही मेन्स इसमें ज़्यादा इंडस्ट्री में ज़्यादातर वही होता है। एडवर्टीजमेंट होती है, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं भी एडवर्टीजमेंट करूँ, बट रेफरेंसेज इज द वन दैट वर्क्स इन दिस इंडस्ट्री, जो मैंने देखा अभी तक। नहीं, अदर देन रेजिडेंशियल मोडगेज अपने हाउसिंग में, आप कमर्शियल में भी जाओगे इवेंचुअली? हाँ जी, मैंने कमर्शियल का भी किया हुआ है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इन्वेस्टमेंट। तो मैं कमर्शियल भी अभी करता हूँ, बट अभी हालांकि मैंने एक ही महीना स्टार्ट हुआ है, तो इट टेक्स टाइम टू ग्रो डे बाय डे, जैसे मैंने पहले बोला है। तो दिस इज हाउ दैट माय प्लान इज टू गेट इनटू कमर्शियल मूविंग फॉरवर्ड।
एक अच्छा, आप अभी तो आपने रियल एस्टेट में किया, अब ये बताओ कि मार्केट कैसी है अभी? मार्केट टचवुड इट्स वेरी हॉट। अच्छा। अगर साउथ में आप कोई भी प्रॉपर्टी देख रहे हो, कई मेरे क्लाइंट्स हैं जो साउथ में प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, चाहे नॉर्थ में भी, आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आस्किंग प्राइस किसी प्रॉपर्टी की लाइक 300,000 है, 400,000 है, आप मान के चलो साउथ का घर है तो उसमें बिडिंग होगी ही होगी। अच्छा। आस्किंग प्राइस 40 to 50,000 ऊपर से जा रहे हैं लोग। लाइक 4 लाख का घर लगा हुआ है तो लोग 5 लाख पे कर रहे हैं। अच्छा, ये इसका रीजन ये हो सकता है कि मॉर्गेज रेट कम है इसलिए? दैट्स द वन कॉज। 100% मॉर्गेज रेट्स अभी आपके सामने 1.5% हुई है विनीपेग में, कनाडा में। तो ये सबसे बड़ी रीजन है, क्योंकि लोगों ने जब पहले लिया हुआ था 2016 में, आप देखो 4% थी, फिर 3% हुई, तो अभी जो सबसे लोएस्ट परसेंट है अभी रियल मॉर्गेज का, 1.65 दैट्स द रीजन ज़्यादा लोग घर अभी ले रहे हैं। और जब भी ऐसा होता है, डिमांड अभी ज़्यादा और सप्लाई कम डिमांड एंड है, सप्लाई। हाँ। तो जब सप्लाई कम होता है ऑब्वियसली लोग बिडिंग करते हैं। अच्छा। सो दैट्स द रीजन मार्केट अभी इतनी हॉट है। तो किसी ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी करनी हो तो उसके बारे में आप क्या एडवाइस करो, क्या करना चाहिए? आप अभी ले सकते हो बिल्कुल, जस्ट बिकॉज आपको मॉर्गेज एट रेट काफ़ी कम है। आई अंडरस्टैंड कि बिडिंग करनी पड़ रही है एट द लॉन्ग रन, वो आपको महंगा पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपको 10,000 15,000 अगर ऊपर भी पड़ रहा है मार्केट, वो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखोगे 25 सालों के टर्म में एज अ मॉर्गेज में 1.6 1.7 के रेट में वो काफ़ी कम पड़ेगा। तो डेफिनेटली अभी कई लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज ली है, तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा आप कभी भी रियल एस्टेट लो, वो कभी नीचे नहीं जाता है, चाहे आज लो चाहे पहले लो। और रियल एस्टेट इज द सेफेस्ट। आई बिलीव दैट्स द सेफेस्ट एंड इट विल ग्रो एवरी टाइम नो मैटर व्हाट। अच्छा, एक बात ये बताएं, जब आदमी इन्वेस्टमेंट के लिए लेता है प्रॉपर्टी, डोमेस्टिक खुद घर के लेने के लिए मिनिमम 5% देनी पड़ती है, तो जब कोई कमर्शियल रहता है उसके लिए 20% होती है। अच्छा, 20%। आप जब पहला घर लेते हो हमेशा कनाडा आपको बोलता है 5% इज योर मिनिमम इन्वेस्टमेंट। उसमें CMHC आ जाती है। हाँ जी, CMHC फी आती है, और CMHC फी अगर 5% में लेते हो तो समथिंग अराउंड 12,000 होती है। अच्छा। बट अगर आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन वो उसके अमाउंट के बीच भी मर्ज हो जाती है। हाँ जी, हाँ जी, वो आपको एज अ कंज्यूमर पता नहीं चलता है, बट जस्ट सो दैट यू नो, अगर आप ले रहे हो तो ट्राई करो हमेशा 20% डाउन करने का, इससे आप CMHC फी से बाहर निकल सकते सही हो। बात। इट गोना सेव यू मोर मनी। हाँ, लेकिन जब इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हो उसके लिए 20% चाहिए। हाँ जी, उसमें 20% ही चाहिए। अच्छा, तो मॉर्गेज लेनी बैंक से अच्छी है या मॉर्गेज ब्रोकर से? देखो, आप चाहे बैंक से लो चाहे मॉर्गेज ब्रोकर से लो, डिपेंड करता है आपको क्या परसेंटेज के रेट्स मिल रहे हैं। आपको पता है अभी 1.5 से 2 के बीच में कोई भी रेट मिले वो अच्छा है। अगर आपको बैंक 2.5 दे रही है और मॉर्गेज ब्रोकर 1.6 का रेट दे रहा है, दैट्स बेटर टू गो विद द मॉर्गेज। ऑब्वियसली। और अगर बैंक 1.6 का दे रहा है और मॉर्गेज ब्रोकर 2.5 का, तो वाइस वर्सा आप बैंक से ही लोगे। तो डेफिनेटली जहां भी आपको कम मिल रही है रेट, आप वहां से लो। क्या आप एडवाइस करते हो कि वो जब आदमी कोई नया न्यू कमर है, वो घर ले रहा है, शुड ही टेक द मॉर्गेज, वो टर्म जो है लॉक करनी चाहिए 5 साल के लिए या वेरिएबल लेनी चाहिए, क्या आप सजेस्ट करते हो? चलो, मैं भी न्यू कमर था विनीपेग में, मैं आपको अपनी आइडिया देता हूँ। जब मैंने पहली बार घर लिया था 2015 में, सो आई मेड अ कस्टम बिल्ट हाउस इन द नॉर्थ विनीपेग। तो मुझे भी बैंक से लोन मैंने भी लिया था, तो आई डिड अ फिक्स लोन। अच्छा। जो 5 साल का था, तो मुझे ये पता था कि मेरी महीने की जो भी एक्सपेंस है इतना ही रहेगा। वेरिएबल में ये हो जाता है कि वो ऊपर नीचे होता रहता है, बट एज अ कंज्यूमर अनसर्टेनिटी रहती है हाँ उसमें। जी, बट आपको पता है अगर फिक्स है कि आपका 1800 का मॉर्गेज जाना है चाहे 1500 का जाना है, तो उस हिसाब से आप अपना घर चला सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, आप सजेस्ट करते हो कि फिक्स लेना चाहिए? 100% फिक्स ही बेटर है, आई वुड से। अगर आपके पास बिजनेस है और अगर सेकंड इनकम्स वगैरह है तो आप वेरिएबल ले सकते हो। कई बार होता है कम भी हो जाता है रेट मूविंग फॉरवर्ड, कई बार ज़्यादा हो जाता है। बट अगर आप एज अ जॉब हो, फर्स्ट टाइम न्यू कमर हो, यू डोंट वांट टू टेक अ चांस। आपने बोला था कि न्यू कमर के लिए आप मैं क्या सजेस्ट करता हूँ, तो मैं फिक्स ही सजेस्ट करूंगा कि आपको एटलीस्ट पता है कि आपकी क्या एक्सपेंस होने वाली है। अच्छा अच्छा, जैसे अभी ट्रेंड है मॉर्गेज रेट, आपको लगता है कि ये इंटरेस्ट रेट लो ही रहेंगे फॉर द टाइम बिंग? इससे ज़्यादा तो लो नहीं जाएंगे। अच्छा। मूविंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि ये वापस 2-2.5% होनी चाहिए, हो जाएंगे। हाँ जी। अच्छा, अभी मौका है, जो 2% से नीचे मॉर्गेज मिल जा रहा है, अच्छी बात है। जब मैंने अपना लिया था 2016-2017 में भी मैंने 3% में लिया है। अच्छा। तो आई थिंक मैं कई लोगों से मिलता हूँ रोज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में, लोगों के पास 5-5, 6-6% के मॉर्गेज के
किया हुआ है 5-5 साल का फिक्स टर्म, तो डेफिनेटली अगर आपको 1.5-2% का मिल रहा है ले लो आप। फ्यूचर में यू नेवर नो कहाँ जा सकता है ये, होपफुली 2.5 भी हो सकता है, 3 भी हो मैं सकता ये है। चाहूँगा कि किसी को कोई मज़ीद क्वेश्चन हो, कोई जानकारी चाहिए हो, आप अपना फ़ोन नंबर दें। Sure. मेरा फ़ोन नंबर है 204-887-5042, 204-887-5042। आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो 24/7। आई हेल्प यू गाइज एज मच एज आई कैन, कि मैं आपका कोई भी क्वेश्चन हो एज अ न्यू कमर मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। अच्छा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ इंडिया के स्टूडियो में आने के लिए। अगेन थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। Thank you, हम with चाहेंगे pleasure. आप आइंदा फिर आओ हमारे साथ स्टूडियो में, फिर ऐसे ही आपसे मज़ीद जानकारी और लेंगे। थैंक यू सो मच, इट वॉज रियली आपका भी वॉइस ऑफ इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।